हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो, दैट इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, है ना। तो पीछे हमने जो भी अभी तक देखा है ना, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे रियल नंबर्स हैं, है ना, उनका हमने बाइफरकेशन देखा कि कैसे कैसे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, आइदर इन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, है ना, फिर कितने कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो और इसके अलावा जो हमने एक पार्ट देखा था कि यहाँ पे फिर इंटीजर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो रैशनल इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस किसे कहते हैं बेसिकली? ऑपरेशंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली ऑपरेशन, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें हम, तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हो गए। जैसे हमारा एक एडिशन हो गया, है ना, एक हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, दैट इज अनदर मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और एक हमारा हो गया डिवीजन, है ना। इसके अलावा और भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो आप लोग डे टू डे डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने में करते हो, लाइक एचसीएफ, एलसीएम एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना, वो हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे, है ना, ये प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे रियल नंबर्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एडिशन, तो स्टार्ट करें, अगर हम बात करें इंटीजर्स के लिए, है ना, इंटीजर्स के लिए बात करें इन प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो आप ये बचपन से ही करते आ रहे हो, देखो, ठीक है ना, 2 3, है ना, सिंपली एडिशन, है ना। तो इसमें कुछ ऐसा कराने की जरूरत तो है नहीं मुझे। अरे मतलब ये इंटीजर्स आप देख ही रहे हो, है ना, तो इसमें कुछ कराना है क्या? ये तो करते ही आ रहे हैं ना हम लोग इंटीजर्स के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक लर्निंग वाली जो बात है, जो हमें सीखना है, ठीक है, वो हम बेसिकली बात करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए, है ना, ठीक है। ये तो जस्ट एक आइडिया दिया था मैंने, है ना। अब हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर मैं इसकी हम बात करें रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे अपन रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स अपने कौन से? रेशनल नंबर सिंपल, जो कि हमारे पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। आप इसको चाहो तो नोट कर लो एक बार, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, राइट है, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अब ठीक है, अब हम कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी कह लेते हैं, है ना, जहाँ पे लेट सपोज ए की वैल्यू 2/3 है और बी की वैल्यू 3/2 कर लेते हैं, है ना। तो कहता है कि इसका एडिशन, है ना, रेशनल नंबर हो गए ना ये दोनों, तो कहता है इसका एडिशन हो जाएगा सिंपली इसका सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। देखते हैं भाई, एडिशन कैसे करोगे? सिंपली एलसीएम लेके एडिशन कैसे करोगे? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, हो गया। सिंपल है ना, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे तो सिर्फ एक बार अगर हमें रिवाइज करना है, राइट। यहाँ पे आई थिंक 3/2 होना चाहिए, है ना, 2/3 माइनस 3/2, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9 हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 5/6, दैट इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें क्या प्रॉपर्टी लगती है? इसमें ऐसी प्रॉपर्टी लगती है कि जो मिडिल के नंबर्स हैं, है ना, दैट विल बी मल्टीप्लाइड, एंड जो लास्ट के नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जनरलाइज वे में गए, है ना, a/b और c/d, तो उसको बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा a है ना, a का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा d के साथ, और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा c के साथ, यानी कि ये हो जाएगा AD/BC। इसको याद रखने का एक तरीका मैं आपको बहुत ही सिंपल बताता हूँ, उसको हम इसे याद रखेंगे, है ना। देखो बेसिक है ये, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, है ना। आपको आना ही चाहिए। इसमें क्या करना है, इसको अगर मैं देखूं इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है कि जो
अपर स्ट्रिंग है, मीन्स जो अपर वाला पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है। लाइक देखते हैं कि ये अपर पार्ट मान लेते हैं, है ना, उसको लोअर मान लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें अपर पार्ट को तो एज इट इज रखते हैं, है ना, और लोअर को हम लोग, अपर पार्ट को तो एज इट इज रखते हैं और लोअर को हम लोग उठा के ऊपर, लोअर पार्ट को हम लोग ऊपर उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या किया हमने, a अपॉन बी को एज इट इज रखा, ठीक है, और लोअर पार्ट को रेप्लिकेट, इसका रेप्लिका या कह दें कि इनवर्स, है ना, उल्टा इनवर्स। तो a अपॉन बी को ऐसे ही रखा इनटू c अपॉन डी है ना, तो क्या हो जाएगा d अपॉन सी। देखो क्या हो जाएगा ad अपॉन bc, ये सेम है ना, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको एक याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, अदरवाइज जनरलाइज स्टेटमेंट तो यही है ना। तो मतलब कि जो अपर वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग रेप्लिकेट करके, इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। एक एग्जांपल यही वाला देखा है, देखो यहाँ लिख देता हूँ 2/3, है ना, डिवाइडेड बाई 3/2। तो जो अपर वाला पार्ट है 2/3 ये हमने एज इट इज रखा, और जो नीचे वाला पार्ट है लोअर वाला, इसको हमने 3/2 ना करके मल्टीप्लाई बाई अगेन रिवर्स कर दिया इसका 2/3, है ना, दैट इज 4/9। तो ये क्लियर होगा, है ना, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी है ना, तो ये लोग आप लोग करते ही हुए आ रहे हो, है ना, बट एक बार याद कराने के लिए ये दिखाना जरूरी था, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार नोट करेंगे, है ना, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारी जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है ना, जो कि आगे हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। उनको एक बार चेक करते हैं, है ना, क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक बार देखते हैं, है ना। ये मैं हटा देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो नोट करते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर ऑपरेशंस, मतलब जो भी हम लोग ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, तो उनके लिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर क्या होता है, प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव, है ना, देन एसोसिएटिव, एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो इन चारों को देखते हैं वन बाई वन क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, वो कहना चाहता है कि अगर आप हमारा रेशनल नंबर है उसको अगर रेशनल नंबर के साथ अगर ऐड ऑपरेशन में लगाओगे तो फिर वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम फॉर डिवीजन। मतलब देखो क्या कहना चाहता है, कहता है कि अगर रेशनल नंबर के साथ आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, देखो यहाँ पे से भी देख सकते हो, है ना, कोई भी ऑपरेशन लगाओ तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब कि अपने ये जो है एक दायरे में रहता है ना, लिमिटेशन कह सकते हैं इसकी। क्लोजर मतलब क्या, क्लोजर मतलब यही कि अपनी इसकी एक लिमिटेशन है, एक इसने दायरा सीमित कर रखा है कि अगर रेशनल नंबर के साथ हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे रेशनल नंबर का, एनी ऑपरेशन, जो हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी रेशनल नंबर। अरे देखो ना, यहाँ देखो ना, रेशनल नंबर के साथ हम जो कर रहे हैं वो रेशनल नंबर आ रहे हैं, सारे रेशनल नंबर्स हैं, है ना, सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी बोलती है कि देखते हैं फॉर एडिशन, है ना, एडिशन, मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर है ना, ए और बी दो रेशनल नंबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है हमारी जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सच फॉर एडिशन,
और मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। समझना मेरी बात को, बहुत इजी है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। आधा आपको अभी क्लियर ही हो गया होगा लिखते लिखते, है ना, कि जो भी हमारे रेशनल नंबर्स हैं, है ना, अगर हम उनको ऐड करें, ठीक है, इसमें क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज कर दें, है ना, पोजीशन इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो भी हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे तो ये काम करता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे काम नहीं करता है। अरे अगर अगर कोई भी एग्जांपल करके देख लो ना, अगर 2 है, 2 भी तो एक रेशनल नंबर है, 2 और 3 ले लें, है ना, 2 और 3 को अगर करें, है ना, 2 और 3 की बात करें तो ये अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन, है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में हमारे 3 एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, वो कैसे, लेट सपोज ए बी और सी जो है, ए बी और सी जो है ना, ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दैट विल वर्क, है ना, अगर हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर अलग से सी को मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी सेम अगर हम ए का मल्टीप्लाई करें बी और सी के साथ, है ना, तो ये और वेयर एज इट विल आल्सो नॉट वर्क विद सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर ए माइनस बी माइनस सी करें, है ना, दैट विल बी नॉट इक्वल टू दिस वन, दैट विल बी नॉट इक्वल टू दिस वन, है ना, सेम फॉर डिवीजन, है ना, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है प्रॉपर्टी, कि किसी भी ऑपरेशन को जो अदर एलिमेंट है या, है ना, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ सेकंड बी के साथ, देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेकंड एलिमेंट के साथ भी, है ना, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा जो है एप्लीकेबल है फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हमने ये जाना कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं करती है ना, फॉर रैशनल नंबर्स। अभी तक जो भी हमने पढ़ा दैट इज फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम इसी में बात करें इररेशनल नंबर्स की, ठीक है, अगर हम इसी में बात करें, ये आप नोट कर लो, ठीक है, आपको क्लियर भी हो गया होगा। अगर हम इसी में बात करें इररेशनल नंबर्स की, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सिर्फ इररेशनल नंबर्स ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पे रैशनल की जगह इररेशनल नंबर्स ले लेता हूँ। ए और बी लेट सपोज दो इररेशनल नंबर है ना, तो अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक √6 ले लिया हमने इररेशनल नंबर, दूसरा ये है, तो अगर इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो दैट विल बी 2√6, √6 प्लस √6 2√6 होगा ना। अगर √6 हम इसमें कॉमन ले लें, है ना, या इसको ऐसे भी देख सकते हो, √6 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 1 + 1, है ना, तो ये क्या हो गया 2√6। तो आपने क्या देखा, इररेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर क्या है हमारा, दैट इज इररेशनल नंबर, है ना, ठीक है ना। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि √6 हमारा पहला नंबर हो और माइनस √6 जो है हमारा सेकंड इररेशनल नंबर हो, तो इसका क्या है आंसर 0, दैट इज रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये है, सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, सिमिलरली दिस विल एप्लीकेशन फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इररेशनल नंबर जो हैं वो आइदर रैशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, लेट अस सपोज √2 और √3 है, दैट विल बी √6, है ना। ये अंदर के जो एलिमेंट्स है ना ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, है ना, अभी आएगा भी आगे मैं रूल बताऊंगा, ये जो अंदर के एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखते हैं √6 × √6, ठीक है, दैट विल बी 6। देखो क्या हो रहा है, ये रहा है कि आपका रैशनल और इररेशनल दोनों तरह के ही नंबर मिल रहे हैं हमें,
है ना, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमने देखा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर हम डिवाइड करते हैं √2 और √3 को, है ना, दैट विल बी इर्रेशनल नंबर, है ना। एक और केस लें, एक और केस लें, अगर मैं डिवाइड करूँ √32, है ना, डिवाइड करूँ अगर √2 से, ठीक है, √32 का √2 से डिवीजन करूँ, है ना, दोनों दोनों इरेशनल नंबर है ना, √32 और √2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √16, दैट इज 4, दैट इज रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि जो रेशनल नंबर के ऑपरेशन की अगर हम बात करें, है ना, तो अगर हम बात करें इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इरेशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हम इरेशनल नंबर को ऑपरेशन करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें दोनों ही चीजें मिल सकती हैं, आइदर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मीन्स समझो मेरी बात, कहना क्या चाह रहा है वो कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये लिमिटेड नहीं होती है ना, और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, है ना, और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो अपनी लिमिटेशन से बाहर निकल के आउट ऑफ लिमिटेशन कह सकते हैं इसको, है ना, आउट ऑफ लिमिटेशन से निकल के रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के ही हमारी नंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अदर प्रॉपर्टीज की, तो देखो सब कुछ एज इट इज रहेगा, जो भी हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज थी, है ना, दैट विल बी आल्सो वर्क फाइन एज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। करके दिखा दूं, एग्जांपल करके दिखाता हूं। ये वाला पॉइंट जो है दैट इज सेपरेट ओनली, है ना, इसके अलावा सब कुछ सेम ही रहेगा। देखो ना, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, √6 प्लस √5, है ना, इसको लिख सकते हैं आप √5 प्लस √6, है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसी तरह से, है ना। एग्जांपल हटा देता हूँ, ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी जो हम सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट, ठीक है। एक चीज और है, हम बात करते हैं, है ना। इन केस हमारा एक नंबर जो है वो रैशनल है ना, ये रैशनल है, RA लिख रहा हूं मैं, है ना? और एक नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये √3 है ना। हो गया, एक रेशनल एक रेशनल। अब अगर हम देखें, है ना, अब अगर हम देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो देखते हैं हम हमें क्या मिलता है। तो देखो 2 प्लस √3, है ना, ओके, 2 माइनस √3, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे 2√3, है ना, और डिवीजन पे 2 अपॉन √3, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे, है ना, तो दैट इज इरेशनल नंबर, दैट इज आल्सो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। कैसे आया इरेशनल नंबर? अरे √3 इरेशनल है ना, है? तो आप सॉल्व करोगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा ना यहाँ से, अगर आप √3 को करोगे 1.7 समथिंग, है ना, तो दैट्स व्हाई इट्स इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस भी हैं, है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है कि अगर हमें एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, आइदर फॉर एडिशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन द आउटपुट विल बी इरेशनल नंबर, है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट करेंगे, है ना, इस प्रॉपर्टी को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। उससे पहले हम लोग एक चीज इसमें और देखते हैं, इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि रेशनलाइजेशन करना है हमें डिनोमिनेटर के लिए, है ना, रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर के लिए। देखते हैं वो क्या कहता है, और उसके अलावा एक दो प्रॉपर्टी उसने और भी दे रखी है ना, उसको एक बार चेक करते हैं, है ना? ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे रह जाते हैं इस चैप्टर में। पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करता है वो हमसे, है ना। ये जनरल प्रॉपर्टीज है, ये आप तो मीन्स पढ़ी हुई है ना। ऐसा कुछ हो सकता है आपको कुछ नया भी ना लगे इसमें, है ना।
तो रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी, है ना, दिस वन। और एक मिनट, एनसीईआरटी की बुक में और कुछ प्रॉपर्टीज है क्या? या ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी वो शेयर करता है हमसे कि रूट ए अपॉन बी को वी कैन रिटर्न राइट इन दिस मैनर आल्सो। हाँ, नेक्स्ट देता है हमें रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट बी दैट इज इक्वल टू रूट ए। ये भी हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, इजीली लर्न करने वाला इसमें ऐसा कुछ है नहीं। या आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है उनको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। देखो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, एक एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 16 है तो किसका स्क्वायर है ये? रूट 4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको ध्यान हो, है ना, तो दैट इज दिस वन प्रॉपर्टी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। मीन्स अगर एक प्लस है और एक माइनस है और दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सीरीज में है, ए और बी। कैसे आता है? सिंपली मल्टीप्लिकेशन से आता है ना। अगर आप a का मल्टीप्लाई इधर कर दो, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर b का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज बी ए माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, तो ऐसे भी रिजल्ट आ सकता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी में यहाँ पे हमारा रूट लग गया है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि रूट 2 प्लस रूट 1, है ना, और रूट 2 माइनस रूट 1, है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 1 का स्क्वायर। नाउ इट विल बी व्हाट? 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब वो कहता है कि इसको यहीं पे देखते हैं, वो कहता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? रूट 15 बाई रूट 3 दैट विल बी रिटन एज रूट 15 बाई 3 एंड दैट इज विल रूट 5। तो इस तरीके से कहना चाहता है, क्या? ये सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर किया तो यहाँ ए आया, यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर किया तो बी आ गया, प्लस ट्वाइस रूट में है तो रूट ए इंटू रूट बी, दैट इज, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज रूट ए बी। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि अगर इन केस आपका रूट 5 इंटू रूट 3 है ना, दैट विल बी सेम एज रूट 15। अगर आप देखो ध्यान से तो कहता है कि रूट ए इंटू रूट बी दैट विल बी सेम एज रूट ए बी, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी अभी इस चैप्टर में, तो एक्सरसाइज में तो करेंगी, साथ ही आगे ये आपको जगह जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में मिलती रहेंगी, है ना। तो उसको नोट डाउन करेंगे, कुछ इसके एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, है ना। एक पार्ट इसमें रह जाता है फ्रेंड्स, है ना, उसको भी कंप्लीट करते हैं। एक पार्ट रह जाता है, देखते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, दैट इज द पार्ट एक्चुअली, ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई भी आपको इरेशनल नंबर दिया है या कोई भी नंबर दिया है XYZ, ठीक है, फॉर लेट अस सपोज रूट ए माइनस, ये आपका नंबर एक प्रोवाइडेड है, ठीक है। वो कहता है इसके डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना होगा। कोई भी आंसर आप लिखते हो तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखो आंसर वेदर कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर आए, लेकिन आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज होना चाहिए। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज? बहुत सिंपल है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग जो भी हमारा नंबर रहता है ना, उसके इनवर्स कह सकते हैं, है ना। जैसे रूट ए माइनस रूट बी है तो उसके साइन को अपोजिट करके
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन को रिवर्स करके। क्या फायदा होता है उसका, जैसे रूट ए माइनस रूट बी है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी। रूट ए यहाँ हमने साइन रिवर्स किया और उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना बहुत ध्यान से, a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बताया था ना यहाँ पे, है ना, a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस में आपको नंबर्स दिए रहेंगे ना, नंबर्स दिए रहेंगे यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, उससे इजीली आपका ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये आपका रेशनलाइज हो जाएगा। तो अभी एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, तो उससे आपको, पहले हम लोग इसी का एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल लेट मी चेक द बुक। एग्जांपल नंबर कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। एग्जांपल 18 है एनसीईआरटी का, है ना, कहता है रेशनलाइज करो, रेशनलाइज डिनोमिनेटर किसका, ऑफ 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, बताइए क्या करेंगे इसमें। बहुत सिंपल है, मैंने बिल्कुल इजीली तरीके से आपको बताया दिया है। सिंपली साइन को रिवर्स करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सेम एज इट इज 1/2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई साइन को रिवर्स किया, और क्यों किया उसका भी रीजन मैं बता चुका हूँ, है ना, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो दैट विल इक्वल टू सेम एज इट इज, और a स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, है ना, तो दैट विल बी 2 माइनस रूट 3। ठीक है, नीचे तो 1 हो जाएगा ना, तो दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये क्लियर होगा आपको, है ना। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर को हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरीके से किसी भी चीज को इस तरीके से ना लिख के, दैट विल बी रिटन इन द दिस मैनर, दैट्स कॉल्ड द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा अगर, और अगर आपसे वो कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इन द सिमिलर मैनर आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स करें एनसीईआरटी के, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, आपको देखते ही क्लियर हो जाएंगे जो भी हमने अभी तक यूज किए हैं अपने कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, करते हैं एग्जांपल्स करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, है ना, तो जो भी अभी तक हमने लर्न किया। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। कहता है चेक फॉर इरेशनल नंबर। ये 4 नंबर्स दिए हैं उसने, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला दिया है 7√5। कहता है कि ये कंफर्म करो इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो प्रॉपर्टी, कि अगर हमारा एक रैशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, है ना, बताया था ना ए और बी, तो हमारा रिजल्ट क्या था, दैट इज इरेशनल नंबर। अरे बताया था ना, जैसे मान लो कि 2 है अपना रैशनल नंबर और 3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है ना, तो चाहे आप प्लस कर लो, है ना, चाहे आप एडिशन कर लो, ठीक है, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, एनीथिंग आप कुछ भी करो, जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इरेशनल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 7√5 क्या हुआ है इसमें, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज इरेशनल नंबर, है ना। देन 7/√5 दैट इज सेम, दैट इज रैशनल और इरेशनल नंबर का डिवीजन हुआ है ना, रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर का, दैट इज इरेशनल नंबर। सिमिलरली एडिशन हुआ है यहाँ पे, है ना, इरेशनल नंबर। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर से अगर आप क्योंकि देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसमें तो इनडेफिनिट है ना, कहाँ तक गिनोगे इनको, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट आर ऑल इरेशनल नंबर्स। तो जो मैंने प्रॉपर्टी ये पढ़ाई थी, है ना, जो अपन ने प्रॉपर्टी सीखी थी, नो वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, है ना, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आते हैं हम कि किसी भी नंबर को एडिशन कैसे करना होता है ना। एडिशन, उसने 2 नंबर दिए,
दैट इज 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, लेट अस सपोज हम इसको ऐड करते हैं, है ना, √2 एंड, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया एडिशन का, ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो लाइकली ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे √2 और √2, है ना, और √3 और √3, है ना, तो इनको हम एडिशन में तब कर सकते हैं जब इनको लाइकली ऑब्जेक्ट्स पास में, तो हम क्या करेंगे, दैट विल बी 2√2 प्लस √2, इसको पास में लाएंगे इसके, है ना, इसका इसके साथ एडिशन करेंगे एंड देन इसको इसके साथ में रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें √2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस दिस विल बी 1, है ना। नाउ सिमिलर इन देयर √3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5 माइनस 3, ठीक है ना, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, ठीक है, दैट इज अवर आंसर। तो बहुत ही सिंपल है कि इसमें आपको जो भी आपके लाइकली ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको नियर बाई रखना है और देन फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका एक एडिशन हो गया। तो इसी तरह करते रहोगे ना, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के, जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम, तो देखेंगे कितना इजीली सारी चीजें जो है वो सॉल्व होती जाएंगी। देन हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम उसका यूज करेंगे, है ना, √a इंटू √b दैट इज √ab, है ना। तो 6 और 2 दैट इज 12, है ना, 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया। देन जो √5 इंटू √5 कितना होगा, √5 इंटू √5 विल बी दैट इज √25, है ना, और √25 कितना होगा, दैट विल बी 5 का स्क्वायर है ना ये, देन इट विल बी 60। तो देखो कितना इजीली है हमने सॉल्व किया, है ना। सिंपली यहाँ पे जो √a और b मान लो तो दैट विल बी इक्वल टू 5, तो √5 इंटू √5 वी कैन डायरेक्टली साइड इज 5, दैट 12 मल्टीपल एंड दैट द आंसर इज 60, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं हम डिवाइडेशन का, डिवाइडेशन का एक क्वेश्चन करते हैं। वो कहता है कि 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, ठीक है साहब, कर देंगे। 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। तो देखो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा, इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पढ़ा था, दैट इज √a अपॉन √b। अगर डिवाइड में है तो दैट विल बी रिटन एज वाइस वर्सा, है ना, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं या इसको इस तरीके से लिख दूं, है ना, √15 अपॉन 3, और ये तो 2 4 8, है ना, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और ये कितना बचेगा, दैट विल बी 5 या 15 दैट इज √5। तो कितना बचेगा 4√5। तो देखिए आपका ये कितना सॉल्व हो गया, आंसर विल बी 4√5। अच्छा, इसका एक तरीका और भी था, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड मैट्रिक्स का ऐसा भी था कि इन केस अगर हम √15 को √5 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, देखो ना, √5 इंटू √3 भी तो लिख सकते हैं, है ना, √15 को, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाता है, देन इट विल बी 2 4 8 4√5, है ना, सिमिलरली सेम मैनर। तो मतलब आप कैसे भी कर सकते हो, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहो, है ना। यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली और यहाँ पे हमने √ab को √a और √b में ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, रिजल्ट विल बी सेम, है ना, ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, है ना, बहुत इजी है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको पहले 2 का मल्टीपल करते हैं दोनों के साथ, दैट इज 2 5 या 10 प्लस 2√7, है ना, प्लस √5 को मल्टीप्लाई करना है इधर, दैट इज 5√5, प्लस √5 इंटू √7 दैट इज √5 7 जा 35, ठीक है, बस, ठीक है। या इसको आप √7 इंटू √5 करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो इतना ही यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है, कोई आंसर नहीं काटेगा इधर, इसमें नंबर नहीं कटने वाले। अब देखो ये हमें ये वाला क्वेश्चन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें हमें प्रॉपर्टी दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, दैट विल बी a² माइनस b²। ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा 5
ए क्या है 5 और बी क्या है √5 है ना, बी क्या है हमारा √5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 5 25 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल टू 20 है ना। तो ये क्या हो गया 25 माइनस 5 है ना, दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो बहुत ही इजी है, इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है ना, बस चीज़ों को समझते हुए चलेंगे आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। a प्लस बी का स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ध्यान से देखिए, कहता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे यही फार्मूला हम लोग रेप्लिकेट करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस √3 इंटू √7, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, देन इट इज 7, देन ट्वाइस √3 इंटू √7 क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से √21, है। 3 और 7 ऐड हो जाएंगे 10 प्लस 2 √21। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है। बताया था ना आपको रेशनलाइज करने का तरीका। क्या करेंगे यहाँ पे √3 माइनस √5 है ना, साइन अपोजिट करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 प्लस √5 का बोथ वे है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, फिर का स्क्वायर 5, दैट विल बी माइनस साइन है ना, -2 हो जाएगा तो उसके यहाँ लिख दिया, दैट इज √3 प्लस √5। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, तो चीजें और भी क्लियर होंगी, है ना। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि 50-60% आपकी क्लैरिटी जो है वो आ गई होगी इन क्वेश्चन से, ठीक है। बाकी धीरे धीरे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीज़ों की क्लैरिटी जो है, और भी क्वेश्चंस की क्लैरिटी बनती जाएगी। बाकी मैंने इस तरीके से आपको एलोबरेट किया है कि कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, है ना। और अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं ये चैप्टर, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर था। तो इस चैप्टर पे हमने जो भी ऑपरेशंस थे रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रियल नंबर से रिलेटेड, है ना, आइदर इट्स रैशनल और इरेशनल नंबर, उनके बारे में स्टडी किया एज ए ब्रीफ, है ना। तो ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास पे जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे। ओके।